नहीं खाप खाए तराज अपने दिल में और फिर चमन को जला चमन को जला सुनिए मेरी बात। अरे नहीं कुछ कहता है ये राजन हमारी, नहीं कुछ कहता है ये राजन हमारी। कुछ कहता है ये राजन हमारी, नहीं मैं कुमारी को कटारी कुमारी का महली में आई कुमारी का महली में जाने किसी ने गजब कर दिया है। मैं तो राजमाता से मिलने हर कुमार को देखने आई थी। और मेरे लाल को ये सुनैना मारा, बेटे के साथ साथ श्यामा बांधी का भी खून बह गया। मेरे लाल के संग ये श्यामा को मारा, नहीं खौफ तूने जरा मेरा खाया। नहीं खौफ तूने जरा खा गई मेरे बेटे को, मेरे बेटे के साथ साथ इसमें श्यामा बांधी का भी खून कर दिया। स्वामी मैं बगैर बेटे की कैसे रहूं? सिपाही, महामंत्री को बहुत जल्दी बुलाया जाए। क्यों नहीं महाराज?
हुजूर, आखिर बात क्या है? राजमाता की आंखों से ये आंसू क्यों बह रहे हैं? महामंत्री करामत सिंह, हुजूर, बहुत गजब हो गया। क्या गजब हुआ राजन? क्या गजब हुआ? राजकुमार और श्यामा दासी का खून हो गया। भाई साहब, ये सब कैसे हुआ हुजूर? कैसे हुआ? ये सुनैना को देखो, इसके हाथ में जो खंजर है, इसी खंजर से श्यामा दासी और कुंवर का खून कर दिया। सुनैना भाभी, तुम? भाभी, मैंने तो अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके निकलोगी। अरे तुम तो एक अम्मा के नाम पर कलंक हो। मां नहीं, बल्कि तुम डायन हो, डायन। इस रियासत नैना करके होने वाले उत्तराधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। तेरे को शर्म आनी चाहिए। देवर जी, मैंने कुंवर का खून नहीं किया देवर जी। मैं तो कुंवर को देखने आई थी राजमहल। हरामजादी, कुंवर और श्यामा बांदी का खून करके सफाई दे रही है। हुजूर, ये कटारी जो इसके हाथ में है, इस कटारी को तो आपने बड़े दरबार इसके पति सेनापति कृपाचंद को दिया था। ये इसके पास कैसे आ गया? ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये कटारी मैंने श्यामा सेनापति कृपाचंद को दिया था, और ये सुनैना के पास कैसे आ गई? हुजूर, कहीं ऐसा तो नहीं सेनापति कृपाचंद ने शाही कटारी को अपनी पत्नी सुनैना को देकर कुंवर और श्यामा बांदी का खून करने के लिए इसे राजमहल भेजा हो? महामंत्री कयामत सिंह, सेनापति कृपाचंद को तत्काल राजमहल बुलाया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही आगे बढ़। तुम इसी वक्त सीमा बॉर्डर सेनापति कृपाचंद के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, जवानों को उलट करके जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे सम्राट का हुक्म है। वही पुराना नंबर है। हाँ, वही पुराना है, डायल कर। हेलो हेलो, नैनागढ़ सीमा चरण सिंह, सेनापति कृपाचंद सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर नमस्ते, हम महाबली बोल रहे हैं। सिपाही महाबली, सीमा चरण के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगा गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? फोन लगाने का कारण यही है, महाराज राजमहल में आपका इंतजार कर रहे हैं। सिपाही महाबली, लेकिन क्यों? बात क्या है? सर यहाँ आने पे माजरा सब समझ में आ जाएगा। ठीक सिपाही महाबली, अगर सम्राट ने मुझे आज्ञा दिया है तो सम्राट से कहिएगा कि हम उनके आदेश का पालन करते हुए सीमा अपनी सीमा सरहद को सील कर और अपने जवानों को लट करके तत्काल नैनागढ़ भरे राजमहल में पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। ओके। तो महाराज बात क्या हो गई? अहे महाराज की बात क्या हो गई? किस लिए अचानक मुझे को बुलाया गया? गम के बादल महल में और कैसे गिरे? देखे ऐसी दशा के बदले तूने देखा
कहानी जान ली, मारा मेरा पितर, मेरा जीवन अंधेरे से कटारी मैंने तेरे को दिया था, और इसे कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून ये तेरी पत्नी सुनैना ने किया है, और ये देख रंगे हाथ पकड़ी गई। कह दीजिए ये झूठ है। इस नैना का राज के उत्तराधिकारी का कट नहीं हो सकता महाराज। जब कुंवर की जन्म हुआ तो हम लोग कितना खुश थे कि नैना का राज का उत्तराधिकारी आ गया है, लेकिन आज आपने क्या बताया है कि श्यामा और कुंवर का कत्ल हुआ, हर मौका वारदात पे मेरी पत्नी सुनैना शाही कटारी के साथ पकड़ी गई। सुनैना बोलो प्यारी सुनैना मैं क्या सुना, बोलो प्यारी बोलो प्यारी सुनैना मैं क्या सुलहा, माजरा कह सके सच बताओ मुझे, जुर्म तुमने महरों में हर किया किस लिए, तक करते हुए खो भाई नहीं। आखिर क्यों तुमने नैना का राज के उत्तराधिकारी और श्यामा का कत्ल करके मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया, ये क्यों? स्वामी जी प्राण प्यारे पियाना खता कुची मेरी, प्राण प्यारे पियाना खता कुची मेरी, हाय भगवानी ये कैसा गया सितमी, आई थी देखने में मेरी को यहाँ, आई थी देखने में तुम्हारी को यहाँ, कौन पापी ने ऐसा सिखा दिया, कौन पापी ने हाँ स्वामी जी मैं आपसे इजाजत लेकर रात माता से मिलने और कुंवर को देखने आई थी, न जाने कौन पापी ऐसा कर दिया, हर झूठा इल्जाम मुझ पर लग गया स्वामी जी। मेरी पत्नी सुनैना नहीं कर सकती, यह मैं लगता है कि हमारे किसी दुश्मन की चाह है जो शाही कटारी हमारे बंगले से चुरा कर कुंवर और श्यामा का कत्ल करके मुझे फंसाना चाहता है महाराज, मुझे फंसाना चाहता है। हुजूर सुनैना बिचारी सच कह रही है, यह निर्दोष है, खून सुनैना ने नहीं किया बल्कि मिस्टर सेनापत कृपा चंद ने किया है। हुजूर आपने भरे दरबार शाही कटारी से दिया था, हमें तो मालूम होता है कि सीमा बॉर्डर से सुरंग के रास्ते से राजमहल आया होगा और उसी शाही कटारी से कुंवर और श्यामा बांदी का खून करके शाही कटारी को राजमहल में छोड़कर ये सुरंग के रास्ते से सीधा सीमा बॉर्डर पर चला गया होगा, जिससे कि किसी को मालूम ना हो सके कि घटना को अंजाम देने वाला शख्स सेनापत कृपा चंद है। हुजूर इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, इस घटना को अंजाम देने वाला शख्स यही सेनापत कृपा चंद है। ये क्यों कह रहा है महाराज? आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए हुजूर, मैं भला कुंवर को कैसे मार सकता हूँ महाराज, कैसे मार सकता हूँ? सेनापत कृपा चंद ये कटारी मैंने आपको दिया था,
और इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून हुआ है, तो गुनहगार आप सिपाही कैद कर लो इसे। तुझे तुझे भरे दरबार मौत की सजा मिलेगी। नहीं हुजूर, ऐसा मत करिए हुजूर। इसमें मेरी स्वामी जी की कोई खता नहीं है हुजूर। ये खून मुझसे हुआ है हुजूर। मैंने रात के लालच में आकर कुंवर का खून और श्यामा बानी के खून मैंने किया हुजूर। मेरी स्वामी जी को कुछ मत। आप निर्दोष हैं। तुम्हारी पत्नी ये अंजाम को घटना दिया है, तो गुनहगार तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें अपनी पत्नी का सर भरे दरबार धड़ से अलग करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर कि काल भरेगा दरबार में मुझे खुद अपनी पत्नी सुनैना का सर उसके धड़ से अलग करना होगा? नहीं महाराज, नहीं। जरा सोचिए हुजूर कि हर माता पिता किस तरह अपनी नन्ही सी गुड़िया को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर सयाना करते हैं और 7 फेरों के वचनों को निभाने के लिए हमारे औलाद के साथ भेज देते हैं, और वो उन वचनों को निभाने के लिए अपने माता पिता का छोड़कर हमारे घर आ जाती। और अगर भरे दरबार में हमने अपनी पत्नी सुनैना का कत्ल कर दिया तो कोई माता पिता हमारे औलाद के साथ अपनी बेटी नहीं भेजेंगे हुजूर। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मेरी पत्नी सुनैना ने गुनाह किया है, उसे उसकी सजा नहीं दी जाएगी, उसे उसकी सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन मेरे हाथों नहीं बल्कि नैना का रात के साई चल्लाद को बुलाकर मेरी पत्नी सुनैना को उसके हवाले कर दिया जाए, और वो आपके हर हुक्म का पालन करेगा महाराज, हर हुक्म का पालन करेगा। ठीक है सेनापति कृपाचंद, ऐसा ही होगा। महामंत्री कयामत सिंह सैनु जल्लाद को तत्काल बुलाया जाए। ठीक है हुजूर, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। सैनु जल्लाद महल में हाजिर हो। महाराज क्यों बुलाया गया सा महल में मुझे? नहीं आ रहा, साफ बतलाइए, साफ बतलाइए। महाराज ये छेनो जल्लाद को आज राजमहल में किस लिए याद किया गया? छेनो जल्लाद, तुम्हें सुनैना का कत्ल करना है। इसकी आंख और कलेजा लाकर राज दरबार में हाजिर करो। ठीक है महाराज, ये छेनो जल्लाद आपके आदेश का पालन करेगा। आज भी माफ करना प्लीज, क्योंकि आपने श्यामा बांधी और कुंवर का कत्ल करके
मेरी माथे पर जो कलंक का टीका लगा दिया है, आज हम अपने फर्ज क्या को मजबूर है कि अग्नि के समस्त साथ लेते हुए हमने जो आपको वचन दिया था कि मैं आपका हर सुख दुख में साथ दूंगा, लेकिन आज हम आपका कोई साथ नहीं दे सकते, इसलिए मुझे माफ करना कीजिए। स्वामी जी, मैं एक भारत की नारी हूँ स्वामी जी। मैं जैसे सुहागन बनकर आई हूँ वैसे मैं सुहागन बनकर जाना चाहती हूँ स्वामी जी। स्वामी जी, आप मेरे पश्चात आप कभी गम मत करना स्वामी जी। मैं आपको अब छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी स्वामी जी। स्वामी जी, आप अपना ख्याल और बेटे बेटी का ख्याल रखना स्वामी जी। मैं आपको छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ स्वामी जी। आज नैनागढ़ राज के उत्तराधिकारी को मेरे पद सुनाना मिटाकर जो मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा है, इसलिए आज हम सेनापति के पद से इस्तीफा देकर अपने बेटे विजय को लेकर नैनागढ़ राज को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा महाराज। नहीं नहीं सेनापति के पश्चात, गुनाह तुम्हारी पत्नी ने किया है, आपने गुनाह नहीं किया, इसलिए तुम्हें तो पहले वफादार समझता था और आज भी तुम वफादार हो। अपनी वफादारी के साथ अपने सीमा सरहद पर जाइए और ईमानदारी से अपनी अगर आपने मुझ पर विश्वास कायम रखा है तो यह जनाबत के पास चंद आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा हुजूर। और मैं इस नैनागढ़ राज की इबादत के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी इसकी इबादत करूंगा, इसलिए आपका वे सरकारी सेवा हम इस भरे महल से सीमा तरफ के लिए प्रस्थान करते हैं महाराज। महामती कयामत हुजूर, चलो हम सभी श्यामा दासी और कुंवर का अंतिम संस्कार करते हैं। चलिए हुजूर, हम श्यामा बांदी की लाश को लेकर शमशान घाट की तरफ पहुंच रहे हैं राजन, पहुंच रहे हैं। ये चलो हम कुंवर का अंतिम संस्कार करते हैं। साला सेनापति कृपा चंद हरामजादे, मैंने तेरे को बोल दिया था कि दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। हरामजादे सेनापति कृपा चंद, अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे, मैंने कसम खा लिया है तो साला महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादे सेनापति कृपा चंद, जब तक तुझे महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में नहीं गिराऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे कृपा चंद, तुझे उस जगह पर मारूंगा, तेरे को ऐसे भयानक मौत मारूंगा तो पानी होगा लेकिन कोई पानी देने वाला नहीं होगा। महाबली, उठा श्यामा की लाश को, ले जा साली को गटर में फेंक दे बगैर कफन के। बगल में कड़ाही भाई है, ले जा साली को फेंक दे। महाराज सुरजीत सिंह हरामजादे
जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा और तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साला मौत के नाम से कायदा करते हैं हम, वो छत्री है जिसे रंगबाज कहा करते हैं। सुनैना, देख कितना घनघोर जंगल है। इसी जंगल में आज तेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। जल्लाद भैया, मुझे मत मारो भैया, मैं निर्दोष हूँ भैया, मेरी कोई कथा नहीं है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। सुनैना, मुझे कैसे यकीन हो, मुझको कैसे यकीन हो कि तुम निर्दोष हो? मैं कैसे विश्वास करूं? मुझे कौन यकीन दिलाए कि तुम निर्दोष हो? भैया, मैं सच कह रही हूँ भैया, मैंने कोई कथा नहीं किया है। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दो मुझे, इसका मुझे कोई गम नहीं है भैया, मार दो मुझे। सुनैना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं तेरी बातों से उलझ जाऊं। दयानाथ की मेरे पास कोई चीज नहीं है। आज तुझे मारकर महाराज के हुक्म का पालन करना है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इतनी भयानक मौत दूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जा। सुनैना, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। सुनैना, क्या हो गया मुझे? सुनैना, मेरी भुजाओं की ताकत खत्म हो गई। क्या हो गया? अफसोस, अफसोस, क्या हो गया मुझे? सुनैना भैया, मुझे मेरी भुजाओं की ताकत खत्म हो गई। मैं क्या करूं? मार दो मुझे भैया। सुनैना, भैया के करे मोदी चल्ला भैया यहाँ के करे मोदी चल्ला भैया यहाँ मारी शमशीर से पतली करे। राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े भैया। राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े, मारी शमशीर से कतली मेरा करे, मारी शमशीर से कतली। भैया क्यों खड़े हो भैया? मुझे मार दो, तुमको राजा का हुक्म बजाना पड़ेगा भैया। सुनैना,
ये छेनो जल्लाद तुझसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हैं भैया? मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है भले। मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है भले। एक निर्दोष का कत्ल न मैंने किया। मारना चाहता जे घड़िया पिको। मारना चाहता घड़िया पिको। हाथ उठता नहीं कापे जिया, हाथ उठता। सुने ना भैया जब मैं मुझे मारना चाहता हूँ तो मेरी भुजाओं की ताकत खत्म हो जाती है, छिन जाती है, मेरा जी घबरा रहा है। सुने ना, लेकिन महाराज का हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। क्यों नहीं भैया, मार दो मुझे। महाराज का आदेश तो मुझे पालन करना ही पड़ेगा। सुने ना भैया, तुझे अगर आप अब मुझे नहीं मारेंगे सुने ना भैया, अगर आप मुझे अब नहीं मारेंगे तो मुझे राजा फिर फांसी पे चढ़ा देंगे भैया। इसलिए मुझे मार दो भैया, अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ भैया। ठीक है सुनाई ना, मार दो मुझे। तुझे मारूंगा, तुझे मारूंगा, महाराज के आदेश का पालन करूंगा। तू सुने ना, मरने के लिए तैयार हो जा। सुने ना, मरने के लिए तैयार हो जा। सुने ना, आज इतनी भयानक मौत होगा। सुने ना, मरने के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। सुने ना, नहीं छोड़ूंगा, महाराज के आदेश का पालन करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सुने ना, मरने के लिए तैयार हो जा। सुने ना, या भगवान, इस बियाबान जंगल में मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जल्लाद इस लड़की क्यों सोच में पड़े हैं। आइए मैं अभी पूछ रहा हूँ। बतला लिया हो बाबा। क्यों सोच में तुम पड़े, सोच में तुम पड़े, मारने के लिए जो तुम बेटा जल्लाद क्यों सोच में तुम
अगर मेरी नजरें धोखा नहीं दे रही तो तुम जल्लाद चीनू हो। बेटा मैं छीनू जल्लाद हूँ। आप इस बियाबान जंगल में क्यों सोच में पड़े हो बेटा? बाबा जी हाँ बेटा, मैं काफी देर से सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो बेटा? मेरे सोचने का मकसद आप जानना चाहते हैं? क्या मकसद है बेटा? हाय भगवान समझ में कुछ आता नहीं। नारायण बेटा नारायण। हाय भगवान समझ कुछ न आता मेरे। एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं? आए भगवान समझ कुछ न आता मेरे। एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं? राह कोई दिखा दो मुझे प्रभु। जल्लाद चीनू, राह कोई दिखा दो मुझे प्रभु। पापी मैं ना बनूं, फर्ज पूरा करूं। बाबा जी मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मैं पापी भी न बनूं और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाए। अपना पूरा फर्ज करना चाहते हो बेटा? इस लड़की को बियाबान जंगल में और अपना फर्ज पूरा कर रहे हो। बाबा जी मारने के लिए लाए हो इस लड़की को? महाराज का आदेश मिला है बाबा जी। तो मार दो, महाराज का देश है तो। कैसे मार दो बाबा जी? क्यों बेटा? कैसे मार दूं? बाबा जी जब मैं इसको मारना चाहता हूँ तो मेरी भुजाओं की ताकत खत्म हो जाती है, छिन जाती है। सही कह रहे हो बेटा। मारने वाला और पालने वाला सिर्फ ऊपर वाले भगवान का काम है बेटा। हाँ। एक इंसान को मार देना चाहते हो बेटा? हाँ बाबा जी। बेटा जल्लाद क्या करूं बाबा जी? हम भी तो किसी के गुलाम है बाबा जी। बेटा तुमको बचने के लिए कोई रास्ता बता दूं, राह बता दूं? हाँ बाबा जी। बेटा आप मेरे लिए भगवान हैं। बेटा मैं अभी आ रहा था बेटा, पहाड़ी के पीछे देखा एक आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई है बेटा। क्या कहा बाबा जी? बिजली गिरने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई? हाँ बेटा। फिर क्या हुआ बाबा जी? उसका जाओ आँख और कलेजा निकाल के महाराज के पास पेश करो बेटा। इसका बचने की यही एक राह है बेटा। उस हिरनी की आंख और कलेजा महाराज के समक्ष पेश करूंगा। हाँ बेटा। तो मैं पाप से बच जाऊंगा और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा बेटा। ठीक है बाबा जी। आप मेरे लिए भगवान हैं। सुनैना बहन इधर आओ। बहन जाओ। आज के बाद तुम बाबा के कुटी पे रहोगी। बाबा जी मेरी बहन सुनैना को। ये तुम्हारी बहन सुनैना है तो इसको अपने साथ ले जाओ, हमारे कुटी पे क्या करें? नहीं बाबा जी, ये अपनी बहन सुनैना को हम आपके पास छोड़ देता हूँ। हमारे पास? हाँ बाबा जी। देखो मेरी बहन कितनी भोली है। मेरी बहन जरा दिक्कत नहीं देना, मेरी बहन को जरा तकलीफ नहीं देना बाबा जी। मेरी बहन के शरीर में खरोच नहीं आना चाहिए। अगर मेरी बहन के शरीर में जरा भी खरोच आया तो मैं वही छीनू जल्लाद हूँ। बाबा जी ये बताओ तुमने बेटी राज दरबार में कौन सा गलती किया है बेटी कि तुमको मौत की सजा हुई है? बाबा जी। हाँ बेटी बता रही हूँ बाबा जी। बोलो बेटी। सुनिए बाबा जी। बाबा जी आपने है बचा
बचाया मुझे बाबा जी आपने है बचाया मुझे आप निशान नहीं आप भगवान है गई थी देखने में कुंवर को महले कुंवर को हाँ बाबा जी महल गई थी। हाँ बाबा जी देखने में कुंवर को गई थी बहली जाने किसने ये ऐसा गजब कर दिया जाने किसने ये ऐसा हाँ बाबा जी बेटी राजमहल गई थी कुंवर को देखने और कुंवर का खून हो गया बाबा जी महाराज मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फांसी की तख्ते पे चढ़ा दी। नहीं बेटी सुनैना, बाबा जी आप चिंता मत कीजिए बेटी। एक दिन ऊपर वाले चाहेंगे तो तेरे माथे का कलंक टीका तेरे माथे से धुल जाएगा बेटी। बेटी बाबा जी चलो आज के बाद तुम हमारे कुटी पे रहना बेटी। ठीक है बाबा एक दिन ऊपर वाले चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा बेटी। क्यों नहीं आओ बाबा बियाबान जंगल से मैं अपने कुटी की तरफ ले चल रहा हूँ बेटी। चलिए बाबा जी आओ चलो। जलजला जाता है, जलजला जाता है। समंदर की लहर से बच कोई सकता नहीं। ठाकुर कयामत सिंह के कहर से बुला कर दो समर सिंह को, बुला कर दो समर सिंह को। जाल अब ऐसा बिछाऊंगा, पहुंचा कर कृपा चंद को जग से मिटाऊंगा। सिपाही जाओ, इसी वक्त तुम हमारे दोस्त समर सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आओ। आप बैठो, हम आज उससे हम कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। बैठो, हम बुला के ला रहे हैं। जाओ। जब आता था हमारे दोस्त कयामत सिंह का चेहरा फूलों के तक खिलता था। आज न जाने क्या बात है। सबसे पहले अपने दोस्त से पूछेंगे। दोस्त कयामत सिंह मुझे किया आज क्यों यार। दोस्त कयामत सिंह मुझे किया आज क्यों यार। दोस्त कयामत सिंह मुझे किया आज क्यों यार। और चेहरा क्यों उदास है, कहो खुलासा। कहो बड़े ठाकुर, था तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था। आज क्या बात है कि बहुत उदास हो। मेरे दोस्त समर सिंह यानी कि तुम मेरी मायूसी का कारण जानना चाहते हो। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? कि हम काहे लिए मायूस होकर अपने बंगले पर बैठे हैं। हाँ बड़े ठाकुर। तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो।
हम तोरा क्या बता रहे हैं कि काहे लिए मायूस होकर हम बंगले पर बैठे हैं। और एक दुश्मन है इस गली और गया जिगर को। एक दुश्मन है इस गली और गया जिगर को तीर और कृपा चंद है बन गया मेरे सपनों की जंग। चंद है बन गया मेरे सपनों की मेरे दोस्त समझ सिंह उस ससुरा जो हमरा बचपन का दूत सेनापत कृपा चंद था वो इस वक्त हमरा जानी दुश्मन बन गया है और मेरे सपनों पर पानी फेर रहा है। आप क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त मने? आप क्या कह रहे हैं? आए मेरे दोस्त मने, आपकी बात मैंने समझा नहीं। दोस्त बचपन का था कृपा चंद आपका, आखिर दुश्मन वो कैसे बना आपका? ठाकुर आपका दोस्त कृपा चंद बचपन का बहुत पुराना था, आखिर ये दुश्मनी कैसे हो गई? बड़ी समझ सिंह तुम ठीक कह रहे हो। एक समय वो था कि हमारी और उसकी दोस्ती की इस रियासत नैनागढ़ में मिसाल कायम थी। लोग हर वक्त हमारी और कृपा चंद की दोस्ती की चर्चा करते थे, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। वो कैसे हो? तो सुनो मेरे दोस्त समझ सिंह, हम तोरा के बता रहे हैं कि उस ससुरा हमरा काहे लिए जानी दुश्मन बना है कि कर रहा वो वफा राजत के साथ में कर रहा वो वफा कर रहा वो वफा राजत के साथ में मेरे सपनों पे पानी रहा फेर है। अब बिछा जाल कोई और पतावों से दिख रहा चारों तरफ मुझको अंधेर है। मेरे दोस्त समझ सिंह, कोई फितरत का ऐसा जाल बिछाओ और उस ससुर कृपा चंद को अपने जाल में फंसाओ, जिससे कि हम उस ससुरी को दिखा सके कि दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक हो। तो आप चिंता न करिए मेरे दोस्त मने, आप चिंता न करिए। मेरे दोस्त मन कोई तरकीब बदलाइए, काम करने में देरी और लगाओ नहीं, काम करके अभी पूरा दिखलाओ। हाँ बड़ी ठाकुर, कोई तरकीब बताओ, मैं उस हराम जादे का फंसा दूंगा अपने जाल। ये हुई अकुल की बात। निर्दोष समझ सिंह तरकीब मैं बताऊंगा।
सफलता तेरे हाथ में। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? तो जरा आप गौर कर। एक इशारे पर कि समर सिंह अपनी जान दे देगा बड़े हमरा के मालूम है मेरे दोस्त समर सिंह, हमरा के मालूम है यहाँ ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा, वहां तू जरूर अपना लहू बहाएगा। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? मेरे दोस्त कहो। जरा गौर को सुनो, मैं बता रहा हूँ काम तेरे को करना होगा। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मानो, बात मानो हमारी, की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, जाकर पिस्टल को उसकी चुरा लाइए। कहना रानी ने उसको और बुलाया महल, खून का खेल उसको दिखाएंगे हम। मेरे दोस्त समर सिंह, जाओ किसी तरह तुम उस ससुर कृपा चंद की पिस्टल को चुरा कर मेरे हवाले कर दो और उससे बोल देना कि महारानी चंद्रवती ने तेरे को राजमहल बुलाया है। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर। उसके बाद उस शर्मजादे सेनापति कृपा चंद को हम दिखाएंगे कि दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, मैं अपना भेष बनाकर बैठ कर जाऊंगा और उसकी रिवॉल्वर चुरा करके बड़े ठाकुर आपके कदम में डाल दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे दोस्त समर सिंह, कल से तुम ये काम सफलतापूर्वक कर दोगे, ये हमारा वादा है कि हम एक दिन तोहरा के ऐसे रियासत नैना करके आधे राज का वारिस बना देंगे। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, मिल्टो का काम सिकंदों में समर सिंह जरूर। हरामजादे कृपा चंद, जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे तबाह नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आएगा मजा अभी करी, आएगा मजा अभी करी। खोल के स्केल में कृपा चंद तड़पेगा साला, नैना कर देखिए ये बॉर्डर की चौकी, ये बॉर्डर की चौकी है। हम अपने साहब का इंतजार करते हैं, आएंगे तो बताएंगे ड्यूटी कहाँ करना है। हम उनका इंतजार करते हैं। सिपाही महाबली जी सर। कल दिखा अपनी किस्तरी राजमहल में कुमार और श्यामा बांदी का कत्ल कर दिया गया और कत्ल के इल्जाम में हमारी पत्नी सुनैना को फंसा दिया ही। हाँ साहब। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि वो सही कटाई हमने अपनी पत्नी सुनैना को दिया था। अगर किसी और ने कत्ल किया तो वो हमारे बंगले से राजमहल कैसे पहुंची, ये हमारी समझ में नहीं आ साहब दोनों कारण बिना कारण के कटारी रात दरबार मना जाए। रही। मेरी पत्नी सुनैना को उस शाही जल्लाद के द्वारा कत्ल करा दिया गया और मेरा बेटा विजय अगर अपने कॉलेज के हॉस्टल से आएगा और अपनी माँ के विषय में पूछेगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे, हम कुछ नहीं समझ भी पा रही। साहब बैठो, कुछ न कुछ सोचा जाएगा। ठीक है बाबू, फिलहाल आओ हम अपनी सीमा सड़क पर आराम करेंगे, उसके बाद पश्चिमी सीमा सड़क के चलकर मुआयना करेंगे कि कोई दुश्मन तो हमारे मुल्क में प्रवेश करने का प्रयास नहीं कर रहा है। बैठिए साहब। सेनापति कृपा चंद आपका ही नाम है? जी हाँ, जय गोपाल भैया। जय गोपाल।
कहिए कौन है आप और इस नैनागढ़ राज की सीमा सरहद पर कैसे आ गए? मैं चंदनपुर का वैद हूँ भैया। राजमहल में राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ थी, मैंने उनका इलाज करने के लिए गया हूँ और राजमाता ने कहा उसी रास्ते से जाओगे, उसी रास्ते से जाओगे, सेनापति कृपाचंद को कह देना कि राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ है, जितनी जल्दी हो सके राजमहल में आ जाए, नहीं तो हो सकता कि मैं भगवान को प्यारी न हो जाऊं। इसीलिए संदेश कि राजमाता की तबीयत खराब है और उन्होंने आपको जरूर संदेशा भेजा ही और आपने उनका इलाज किया, तो राजमाता की तबीयत आराम है या क्या? हाँ आराम, लेकिन तुम्हें बुलाया है कि बहुत जल्द सेनापति को भेज देना, नहीं हो सकता है कि मैं भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। अच्छा भैया, आपका संदेशा मैंने बता दिया है। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है बैठी जाइए। क्या बात है भाई जी? आप का होगा? ये तो खुदे बैठ कहीं खुदे बीमार हो गए। सिपाही महाबली, हमें लगता है कि भाई जी की तबीयत खराब हो रही क्योंकि कड़ी धूप है और धूप में चलकर हमें संदेशा देने के लिए आई हैं। इसलिए जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, हमें पानी पिलाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है? पानी कहाँ से लाई? अरे यार अपनी देखो बॉर्डर की चौकी पर ये नहीं जो सुराही है उसमें पानी लेकर आओ। ओका तो कोकर फोड़ है सामने इंडिया मार्केट का नलका, उससे पानी लेकर आओ। इंडिया मार्केट का नलका साहब चैन टूट गया। अब मुझे आराम है थोड़ा सा, मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा, परेशान न हो महाबली। नहीं अगर कहो तो मैं सिपाही को अपने भेज देता हूँ। अरे नहीं, अब मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा, आओ बगल में परेशानी क्यों उठाते? आओ बगल में खड़ा, ये पानी पिला दिया। आपने बैठ जी को पानी क्यों नहीं पिलाया? ये साला हमका ड्रोन कैमरा वाला लागत रहा। बेवकूफ, हर शख्स को आप शक की नजर से देखते हो सिपाही महाबली, जबकि प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य का काम है यार। चलो तो चलेगा नहीं, पिला दी पिला लाओ। राजमाता की तबीयत खराब और बैठ जी के द्वारा उन्होंने जो मुझे संदेशा दिया है तो हम राजमाता के हुक्म का उल्लंघन नहीं कर सकते। उनके आदेशानुसार मैं इसी वक्त सीमा सरहद से राजमहल चलेंगे और राजमाता से मिलेंगे। आओ चलते हैं साहब, चलो। हमारे दोस्त समर सिंह ने मुझसे वादा किया था कि सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर 24 घंटे के अंदर आपके पास होगी। 24 घंटा पूरा होने को आ गया, लेकिन समर सिंह वापस नहीं आया। कुछ देर उसके आने का इंतजार करूंगा, नहीं तो चलकर पता लगाऊंगा कि कहां और क्या कर रहा है। अरदास करामत ना करो, दिल को अब बेजार कृपाचंद का दोस्त मन ले आया है भैया। अरे वाह, शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। बड़े ठाकुर, वाकई आज तुमने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया है। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? समर सिंह, कहो। चाल अब ऐसी चलूं, चाल अब ऐसी चलूं, होगी कभी न फेल, कृपाचंद को बहुत जल्द पहुंचाऊंगा जी। मेरे दोस्त समर सिंह, कहो बड़े ठाकुर। जाओ अपने कमरे पर आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लेंगे। ठीक है बड़े ठाकुर, मैं चलता हूँ। जब कोई ऐसा काम पड़े तो सिर्फ फोन कर देना, बंदा खिदमत में हाजिर है। साला कृपाचंद हरामजादे, अब तेरी मौत
बनकर कयामत सिंह राजमहल की तरफ जा रहा है। जब तक तेरे को मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नाम ठाकुर कयामत सिंह, नाम ठाकुर कयामत सिंह, कहर बरसाना ही मेरा काम है। डाल तू जिधन नजर अपनी, शाला दिखने लगे साला।